ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा के ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, और भगवद गीता में हम पढ़ रहे थे अध्याय 3। और अध्याय 3 में श्लोक संख्या हमने देख लिया था। यस, तो हमने लास्ट श्लोक में देखा था कि देखिए, भगवान बता रहे हैं आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो ये ज्ञानी व्यक्ति का भी नित्य दुश्मन है काम वासना, और व्यक्ति का ज्ञान को कवर कर लेता है। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में भगवान जगह जगह बताए ज्ञान के बारे में। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं, आठ तो जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो उसमें ज्ञानी है वो भगवान को सबसे प्रिय है। अभी चौथे चौथे अध्याय में आएगा, भगवान बताएंगे जिस प्रकार से जो आग है वो लकड़ी को भस्म सात कुरुते अर्जुन, उसी तरीके से जो ज्ञान है वो हमारे अज्ञान को नष्ट कर देता है और सारे पाप कर्मों को जला देता है। अब ज्ञान ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे हमारे जीवन में। ज्ञान तो जरूरी ना, भक्ति वाला ज्ञान, तो ये तो जरूरी है। हम्म, तो ये काम रूपेण कौन थे, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता और ये फायर की तरह होता है ये जो लस्ट है। फिर इसमें प्रभुपाद जी परपट में बताए थे कि किस प्रकार से मैथुनागार, इस भौतिक जगत को बोला जाता है मैथुनागार। जैसे बस डिपो होता है ना, बस रुकती है, बस स्टैंड रहता है, उसको बस आगार लिखा रहता है। आगार मतलब वो जगह है। तो ये डिपो है। तो उस तरीके से मेटेरियल वर्ल्ड क्या है, मैथुना आगार, मैथुन्य आगार, मतलब सेकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। यहाँ पे क्रिमिनल्स जो है उनको कैसे बांध रखा है, सेकल्स का एक किसकी है, जैसे जो अपराधी रहते हैं उनके उनके जो हाथों में है कड़ियां बांधी जाती है, सलाखों में है। जो कड़ियां बांधी जाती है वो क्या है, वो सेक्स लाइफ है। हाँ, तो हमको क्या लगता है बाहर की दुनिया में क्या होता है, जो जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके, वो उतना ही एडवांस है ना। वो तो जिंदगी बन गई आपकी, तो लाइफ बन गई, है कि नहीं। अ, आपके पास वेल्थ है, वुमन है ना, ब्यूटीफुल वाइफ है, तो वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं बाहर। जबकि है, जबकि ये सक्सेस सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं है। मतलब वो ठीक है, गलत नहीं है वो, लेकिन केवल उसी में फंस के रह जाना, उसके आगे नहीं जाना है। वो फिर मेटेरियल वर्ल्ड में रोटेट होता रहेगा इस तरीके से। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये हमारा जो काम वासना है, लस्ट है, वो क्या है, एनिमी है, नित्य विरना दुश्मन है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं यहाँ पे, एक आचार्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि कोई भी दुश्मन होता है उसको 4 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। बता सकते हैं, पुराने जमाने में देखा होगा, जो एनिमी होता था, दुश्मन हुआ करता था, तो उसको 4 तरीके से कंट्रोल करते हैं। या तो सीधा सीधा मान जाए, या लालच देंगे, या दंड देंगे, या फिर साम दाम दंड और भेद। भेद। उसका क्या भेद है, जैसे रावण को मारने का भेद विभीषण जी ने बताया, या नाभि में मारो, उनके नाभि में अमृत है, वो सुखा दो। तो रामानंद सागर जी के रामायण में देखते हैं ना ऐसे ही। रामायण ही देख रहे थे आज, 2-3 घंटा रामायण देखिए आज।
और बहुत सारे टीचिंग सीखने को मिली, जब पहले बचपन में देखी थी तब वो लेसन्स नहीं ले पाते थे उससे। गीता भागवत पढ़ने के बाद रामायण भी देखते हैं तो हाँ क्या शिक्षाएं ले सकते हैं वो अपन देख पाते हैं उसमें से। तो हम्म तो अब लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये ऐसा दुश्मन है, न साम काम करेगा न दाम न भेद, इसको दंड पनिशमेंट के माध्यम से ही इसको काम वासना को कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म, और पनिशमेंट क्या है, सेवा करके, भगवान की सेवा करके। इंद्रियों अभी आएगा कि इसको इंद्रियों लस्ट को और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करके, है ना, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, इस तरीके से। अब दूसरा क्या प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए जैसे रामायण में प्रसंग आता है, एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ, कई बार हमको समझ भगवान बोले ना, विधि एनम इह वैरिणम, आप जानो कि आपके दुश्मन है, मित्र नहीं है। जब रामायण यदि आपने देखी है, रामायण देखी है सभी ने, तो जब कोई भी पहले के टाइम में कोई भी युद्ध हुआ करता था, तो क्या सीधे सीधे युद्ध स्टार्ट हो जाता था? क्या नहीं होता था। युद्ध शुरू होने में काफी समय लगता था। पहले सत जो एनिमी है, हमारे शत्रु जो है, दुश्मन जो है, उनकी शक्ति को भापा जाता था, उनका आकलन किया जाता था कि उनमें कितनी शक्ति है। क्या उसके लिए क्या किए जाते थे? जासूस, स्पाई जो रहते थे उनको भेजा जाता था। दोनों साइड की सेनाएं, दोनों साइड की पार्टी भेजते थे, कुछ जासूस इधर से उधर जाते थे, कुछ उधर से उधर आते थे। अभी भी रहते हैं, अलग अलग देशों में जासूस रहते हैं ना, भारत के स्पाइज रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, राजदूत बोलते हैं कुछ ना, कुछ स्पाइस रहते हैं इस तरीके से। तो वो पता करते रहते हैं कि हाँ इंडिया के बारे में क्या चर्चा हो रही है उधर अमेरिका में, इंडिया के बारे में क्या क्या प्लान बना रहे हैं, या पाकिस्तान में क्या क्या प्लान हो रहा है इंडिया के बारे में। हाँ, कुछ बम तो नहीं फोड़ेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे, तो वो सब पता कर लेते हैं। हाँ? देखिए जब क्या नाम तो पता नहीं, जब विभीषण जी के पास वो हनुमान जी, जो भगवान राम की जब सेना थी उधर, तो रावण की सेना के दो जासूस, है ना, उधर भेजते हैं। हाँ? वो पूरा आकलन कर रहे होते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पूरा भेष बदल के वानरों का रूप लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही विभीषण विभीषण जी की नजर जाती है, तुरंत क्या करते हैं, वो पहचान लेते हैं उनको, है ना, होता है ना ऐसा, जासूसों को पहचान लेते हैं। अरे ये हमारी पार्टी के नहीं है, ये तो उधर रावण की पार्टी से आए हैं, ना उधर की पार्टी के लोग हैं ये तो। फिर उनको बोलते हैं अपना, है ना, रूप चेंज करो, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आओ। फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। तो पहले तो बचपन में ऐसे ही देखा, लेकिन अभी हाँ समझ में आता है कि भैया इस तरीके से अनर्थ भी हमारे अंदर बैठे हुए हैं जासूस, है ना। वो हमारी नहीं है, ये मन भी हमारा भाई नहीं है, छठवा अध्याय पढ़ा ना, यदि वो नियंत्रित है तो हमारा मित्र है मन, नहीं तो हमारा दुश्मन है ना? तो मन हुआ, हमारे जो काम क्रोध लोभ है, ये हुए सब, तो ये क्या है, ये दुश्मन है हमारे, मतलब दूसरी पार्टी के लोग हैं ये, मतलब यदि इनको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए तो दूसरी पार्टी के लोग हैं, मतलब हमको सतर्क हो जाना चाहिए, अरे मेरी पार्टी के नहीं है कि नहीं? नहीं तो क्या होता है, भारी नुकसान हो जाता है। जासूस वगैरह रहते हैं, हमारे दुश्मन जो रहते हैं, हमारी पूरी शक्ति का आकलन करके, है ना, फिर उसको बता देते हैं दूसरी पार्टी को। और फिर क्या होता है, वो पार्टी हैवी होता है, ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है। और फिर क्या हुआ, फिर आपको आपकी कमजोरी पकड़ के उस पर आक्रमण करते हैं, और फिर, है ना, हरि बोल हो जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाते हैं, स्वाहा, हम्म, समर्पयामि स्वाहा। तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुश्मन है तो मतलब पहले तो ये पता चले कि वो हमारे दुश्मन है, फिर पता चल गया तो फिर वो रहता कहाँ है दुश्मन, है कि दुश्मन मतलब हमारे साथ में तो नहीं रह रहा है, या पता चले हमारे साथ में दुश्मनी, हम साथ में ही लेके चल रहे हैं उसको, है कि नहीं? तो पता चल गया काम वासना दुश्मन है, तो दूसरा पॉइंट क्या आता है, ठीक है दुश्मन है तो रहता कहाँ है, पता चले तभी तो गोली मारू ना उसको मैं, है क्या? जैसे मान लो टेररिस्ट घुस गया है, आतंकवादी घुस जाता है ना, जम्मू कश्मीर में घुस जाते हैं, अलग अलग छत्तीसगढ़ में नक्सली रहते हैं, तो जो आर्मी मिलिट्री में रहते हैं उनको तो सब पता रहता है, हाँ मतलब क्या क्या हो सकता है, फिर भी वो मतलब कहीं पे भी बम लगा देते हैं, उड़ा देते हैं, है ना। आर्मी की बस जा रही है, बम लगाया है ऐसी जगह पे, ऐसे छिपे रहते हैं, ऐसे बम फेंकते हैं, सीधी बस उड़ जाती है कि नहीं?
तो टेररिस्ट का पता नहीं चलता, मतलब कहाँ से आएंगे, क्या कैसे छिप जाएंगे, कैसे क्या उनका प्लान रहते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बहुत जरूरी है पता करना कि टेररिस्ट मतलब है कहाँ पे, आतंकवादी है कहाँ पे। उसी तरीके से ये जो काम वासना है, जो लस्ट है, एंगर, हमारे जो अनर्थ है, ये रहते कहाँ, पहले ये तो पता चले ना। उसके बाद प्लान करेंगे इनको गोली मारने का, है, इनको नष्ट करने का। तो फिर यही यही प्रश्न, यही भगवान पहले ही बता देते हैं। चलो ठीक है, हम बता देते हैं कहाँ रहते हैं। पूछोगे तो सही ना कि भाई ये हमारे दुश्मन है, ये इनके बारे में आवृतम ज्ञानम एतेन है, दुष्पूरेण अनलेन से है, तो ये रहते कहाँ है। तो भगवान बता दे, इंद्रियाणी, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं उनमें रहते हैं। मन है मतलब मन में, बुद्धि है मतलब बुद्धि में, अस्य मतलब इसके, काम वासना के, अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब रहने के स्थान, उच्चते मतलब कहा जाता है। इंद्रियाणी मन और बुद्धि इनके रहने की जगह है। ये टेररिस्ट, ये आतंकवादी यहाँ पे रहते हैं, पांचों इंद्रियों में, मन और बुद्धि में, ये पांचों आतंकवादी रहते हैं। ये मतलब जो काम, ये है जो काम वासना रूपी, लस्ट रूपी जो एनिमी है, टेररिस्ट है, ये रहता है वहीं पे। एते विमोहति ऐसा ज्ञानम आवृत्ते देहिनम, एते है इनके द्वारा क्या होता है, इन सब में बैठे रहता है वो काम वासना। तो इन सब में के द्वारा क्या होता है, विमोहति, विशिष्ट रूपेण मोहित हो जाता है, जी बिल्डर हो जाता है। ऐसा मतलब इससे, लस्ट से। तो ये लस्ट है, इन सब में बैठे रहते हैं, तो इन सब से क्या होता है, विमो, विमो है, विमो हयति, है, विमोहित हो जाती है ना, विशिष्ट रूपेण मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाता है जीव, है ना। क्यों, कैसे, ज्ञानम आवृत्ते देहिनम, जो देहिनम है, जो आत्मा है, देह मतलब शरीर, देही मतलब आत्मा, तो आत्मा के ज्ञान को आवृत करके उसको विमोहित कर देता है ये लस्ट। खतरनाक ना। जैसे टेररिस्ट वगैरह के अलग अलग वीडियो सामने आते हैं ना, किस तरीके से मतलब आर्मी वालों को फंसा के, मतलब उनका राम नाम सत्य हो जाता है, हरी बोल कर देते हैं टेररिस्ट लोग। और कब कर देंगे, कैसे हो जाएगा, पता नहीं है? जैसे मेरे पिताजी भी गए थे श्रीलंका में, ड्यूटी थी, आर्मी में थे। तो सीधा अटैक हो जाता था वहां पे भी, ऐसा कुछ भी। तो वो कुछ करने के लिए थोड़ा ऐसे झुके, है ना, उतनी देर में वो जहां बैठे थे वहां से गोली निकल गई, मतलब वो झुकते नहीं उस समय, तो गोली सीधा उनको लग जाती है ना। वो अभी तक नहीं रहते, नहीं रहे होते मेरे पिताजी, लेकिन अभी तक है, मतलब, हाँ, मतलब बच गए। भगवान की कृपा थी, विशेष अनुग्रह था इस तरीके से। उसी तरीके से ये टेररिस्ट है, मतलब काम वासना ये सब है। ये हमको समझ में नहीं आता, ग्रोस रूप में समझ में आता है, कोई ऐसे गोली चलाता है, कुछ इस तरीके से रहते तो। लेकिन ये जो सटल रूप से, सूक्ष्म रूप में जो ये आतंकवादी हमारे हृदय में बैठे, ये समझ में नहीं आता। इनके कारण हम क्या जन्मों जन्मों तक भौतिक जगत में घूमते रहते हैं। बाहर से कोई टेररिस्ट मारता है, गोली मारता है, तो क्या होता है, एक बार हमारी मृत्यु होती है, एक बार मृत्यु होती है। लेकिन जो लस्ट है, इसके कारण क्या होता है, हर हर बार हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। अभी मनुष्य का मिला, फिर पशु का मिलेगा, फिर पक्षी बनेंगे, पेड़ बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो ये ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये समझ में नहीं आता क्योंकि सूक्ष्म है ना। तो ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब इनके रहने की जगह है, और ये सब जो जीवात्मा है उनके ज्ञान को आवृत करके उनको विमोहित करके रखती है इस तरीके से। ओके, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यशाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। The senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये बता दिया, सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस क्या है, सिटिंग प्लेसेस ऑफ लस्ट हैं। और उनके थ्रू क्या होता है, लस्ट जो लिविंग एंटिटी का जो रियल नॉलेज है उसको कवर कर लेता है, उसको बेविल्डर करता रहता है। ओके, प्रपट पढ़िए। कैसा ब्रो? Hare Krishna. The enemy has captured different strategic position
in the body of the conditioned soul. And therefore, Lord Krishna is giving hint of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the center of all activities of the senses, and thus, when we hear about sense object, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification, and result the mind and the senses become the repositors of lust. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. Intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identify itself with the matter. And thus, with the mind and senses, the spirit soul become addicted to enjoying the material senses and mistakes this as a true happiness. The false identification of a spirit soul is a very nicely explained in Srimad Bhagavatam. यस्य आत्मा बुद्धिः पुनेपे द्विधातुके स्वादिह कलाद्विराशु भौमे इह दिह यत्तीर्थ बुद्धिः शलीलेन परिचिज जने ईश्व अभिजेनेषु स एव गोकरः. A human being who identified this body made up of three elements with his self, who considered the byproduct of body to be his kinsman, who considered the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet man of transcendental knowledge, there is to be considered like an ass or a cow. सो जैसा कि प्रभु ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारा एनिमी हमारे अंदर है और हमें कैसे उसको पकड़ना रहता है. तो ये कि जो इंद्रिया मन और जो इंटेलिजेंस है, इन तीनों में ही ये लस्टी डिजायर रहती है. और कभी हमारी सेंसेस से वो लस्ट हमें अट्रैक्ट करता है, कभी हमारे माइंड के द्वारा, और कभी वो हमारे इंटेलिजेंस में ही एक लस्टी डिजायर आ जाती है. हम कुछ ऐसा हमारे इंटेलिजेंस में सोच कर सकता है, नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. या कभी कभी हमारा मन में ऐसे अपने आप ही ख्याल आ सकते हैं. तो हमें जैसे कि भगवान श्री कृष्ण इन सब भगवत गीता के माध्यम से हमें ये बता रहे कि यहाँ क्या क्या है. तो हमें इन तीनों से बच के रहना चाहिए, मतलब. यस. और कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ रहते कहाँ कहाँ है. रहेंगे तो हम उनका इलाज भी कर पाएंगे ना. अब जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की भाषा में बोले तो भैया कहाँ कहाँ बीमारी है, पहले बीमारी तो पता चले ना कहाँ कहाँ बीमारी है तो उसका इलाज करेंगे ना. तो भैया लस्ट भी बीमारी है एक, ये तो अंदरूनी बीमारी है. मतलब जैसे अंदरूनी चोट लगती है ना, सर्जरी वाले जो रहते हैं एमएस करते हैं, तो वो अंदरूनी चोट पकड़ में आती है उनको, है ना, स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे, जो भी जो जो रहता है आपका, तो वो पकड़ में आते हैं बीमारी. ये तो और भी सटल बीमारी है, और भी सूक्ष्म बीमारी है. बोले कहाँ कहाँ रहती है? इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है, बुद्धि में रहती है. तो सबसे पहले तो ये देख ले कि भैया ये इंद्रिया मन और बुद्धि में क्या अंतर है. हाँ, तो मन के बारे में, मन की सृष्टि के बारे में भगवान क्या बताते हैं भगवत गीता में, मन कैसे आया. ये मन बहुत शक्तिशाली चीज है. आज मैं वही देख रहा था, अंगद वाला. अंगद राजदूत, वो शांति दूत बन के जाते हैं ना रावण के पास में, और वो अपना, है ना, पैर वहां पे रख देते हैं कि कोई माइकल लाल है तो इसको हिला के दिखाओ. कोई हिला के दिखा देगा तो मैं अभी, है ना, भगवान श्री राम अभी अपना मुंह छिपा के लौट जाएंगे यहाँ से. तो इंटरनेट पर थोड़ा अनस्टेबल आवाज आ रही है ना. आवाज ठीक है ना? जी प्रभु, भी बीच में ब्रेक हुई थी थोड़ी. हाँ, जी. अभी ठीक है ना? ठीक है. तो उसमें उसमें एक बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा था. जैसे जैसे सत नहीं डिगे सतवती नारी को. हैं? जैसे जो सतवती नारी होती है, पतिव्रता नारी होती है, सती नारी, उसका सत नहीं हिलता है ऐसा. सीता माता थी, पतिव्रता नारी थी, वो थोड़े ना रावण के प्रलोभन में आ गई थी, नहीं ना. मन नहीं डिगे साधु ब्रह्मचारी को. जो साधु और ब्रह्मचारी है वो मन को कंट्रोल करके रखता है. अब कोई साधु बोले, ब्रह्मचारी बोले कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, भाई कैसे साधु आप?
आपसे आशा एक्सपेक्टेशन ही ये की जाती है आप मन को कंट्रोल करके रखो, आपकी साधना ही उसी के लिए है कि नहीं? मन नहीं डिगे साधु ब्रह्मचारी को। वैसे ही मन में अडिग विश्वास लिए है, जो डिग नहीं सकता, जो विश्वास, अटूट विश्वास लिए है, जो अंगद जी थे, उन्होंने अपना पैर रख दिया, आके हिलाओ। जितने थे सब मेघनाथ से लेके सब ट्राई किए, लास्ट में रावण आके बोलते तो मूर्ख, मेरे चरणों में क्यों गिरा, मेरे चरण क्यों पकड़ रहा है, चरण पकड़ने हैं तो भगवान रामचंद्र के पकड़, मेरे प्रभु के चरण पकड़ जाके मजा आ गया देखिए तो शिक्षा क्या है कि जो मन है ना, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, बुद्धि क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। भगवान देखो, भगवत गीता में साइंस, भगवत विज्ञान 7वें चैप्टर का नाम क्या है? द साइंस ऑफ, है ना, भगवत ज्ञान, है ना, साइंस ऑफ गॉड, इस तरीके से कुछ है ना। तो विज्ञान मतलब क्या, हमको बताएंगे कि देखो वाटर मतलब H2O है ना, ये इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन है, इस तरीके से, तो उसमें भगवान कुछ बताते ही नहीं है। भगवान बताते हैं कि पूरी सृष्टि कैसे हुई, भूमि रपवन लोवायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 चीजों से मिलकर ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, भौतिक सृष्टि है। उसमें मन एक है ना, 5 जो है धरती जल अग्नि आकाश वायु, मन बुद्धि अहंकार 3 ये हो गए, तो 8 चीजों से पूरा बना हुआ है। तो मन कितना महत्वपूर्ण है, हम कहीं स्टडी करते नहीं है हमारे। इवन मेडिकल में कुछ डॉक्टर मानते हैं माइंड को, कुछ लोग माइंड को मानते ही नहीं है। माइंड माइंड इंटेलिजेंस एक ही है बोले, इस तरीके से। माइंड मतलब क्या, जो हमारे थॉट्स रहते हैं उनको स्टोर करके रखता है माइंड में, सारे थॉट्स स्टोर रहते हैं। इंटेलिजेंस मतलब डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है उसमें डिस्क्रिमिनेट करती है इंटेलिजेंस। मन के ऊपर बुद्धि होती है, और उसके नीचे सारे सेंसेज है, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेज, 5 वर्किंग सेंसेज। ये तो हम स्टडी करते हैं, हमारी साइंस में भी स्टडी करते हैं तो सब। तो पॉइंट क्या था हमारा, कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, है ना, तो पांचों इंद्रियों के कारण, एक बार हम ये श्लोक चर्चा किए थे पहले, एक एक इंद्रियों के कारण व्यक्ति मतलब एक एक जो प्राणी है उनका हरि बोल हो जाता है, वो स्वाहा हो जाते हैं, मर जाते हैं। कूर्मा मतंग पतंग भृंग मेना हता पंचवीरेव पंच, हाँ? एक कह न रहा खत्म न हन्नेत, हाँ? ये सेवते पंचवीरेव पंच है। हाँ, कूर्मा मतंग पतंग भृंग, कूर्म मतलब पतंग भृंग मीन, कुरंग मतलब होता है हिरण, कुरंग। तो हिरण को क्या बांसुरी के माध्यम से शिकारी पकड़ लेता है, बांसुरी की आवाज सुन के हिरण आकर्षित हो जाता है, कि भगता नहीं है, शिकारी पकड़ लेता है उसको। मतंग, मतंग मतलब हाथी, हाथी को त्वचा के माध्यम से हथिनी की आवाज सुनाई जाती है, वो एजिटेट हो जाता है, सेक्स करने के लिए उधर जाता है, वो घास की हथिनी रहती है, उसके आगे गड्ढा कर देते हैं, उसमें गिर जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, तो स्किन के माध्यम से पकड़ा जाता है। कूर्मा मतंग पतंग, तो पतंग जो रहता है, जो बारिश के मौसम में जो उड़ के आते हैं चूल्हे के पास में, आग में चले जाते हैं, वो जो मॉस्किटोज जो रहते हैं, मच्छर टाइप के, जो बारिश के जो कीड़े रहते हैं, क्या बोलेंगे उनको, है पतंग, कीट पतंग जो है, तो कीट पतंग। कीट पतंग बोलेंगे। तो कूर्मा मतंग पतंग है, पतंग ऐसे इस कारण तो पतंग कैसे मरा, वो आग को देखने के कारण, आग से आकर्षित हुआ कि आग की देखिए क्या लपटे हैं, क्या रूप हो में, क्या रूप है कि नहीं। उसी तरीके से एक स्टूडेंट देखता है, युवा व्यक्ति देखता है कि कोई हीरोइन है वो डांस कर रही है, वो क्या कैसे डांस कर रही है, क्या बॉडी है कि नहीं, उसके रूप को देख के आकर्षित हो जाता है, आंखों के कारण वो फंस जाता है इसमें। फिर वही वो चिंतन उसका चलता रहता है, स्टडी पीछे रह जाती है उसकी, है कि नहीं। तो कूर्मा मतंगा पतंगा ये हो गया। फिर अब भृंग, भौरा, भौरा कैसे, भौरा। भौरा कैसे पकड़ा जाता है, इसका वो आता है कि जो कमल नाभ होता है उसकी सुगंध से बहुत आकर्षित रहता है वो, स्मेल के कारण, नाक के कारण पकड़ा जाता है वो। तो हालांकि वो दीवार में छेद कर सकता है, इतना पावर होता है, लेकिन वो उसकी स्मेल से इतना आसक्त हो जाता है। आसक्ति ऐसी चीज है, आसक्ति मतलब लस्ट, कि मतलब उस का उससे आसक्ति के कारण वो उसमें फंस जाता है। और रात में जब वो कमलनाभ बंद होता है, उसकी पंखुड़ियां बंद होती है कमल की, तो उसके अंदर वो फंस जाता है। वो सुबह होते होते उसका दम घुट के मर जाता है वो चाहे तो उसमें छेद कर सकता है, लेकिन आसक्ति इतनी है, उसकी सुगंध से इतना आकर्षित है,
उसमें छेद नहीं करता हूँ। कूर्मा, मतंगा, पतंगा, भृंगा, मीना, मछली। मछली को कैसे पकड़ते हैं सबको पता है, उसकी जीवा, उसको कांटे कांटे से उसकी जीवा फंसा लेते हैं और वो फिर पकड़ लेते हैं। जो मछली पकड़ते हैं वो सब जानते हैं कि कैसे पकड़ा जाता है, कांटे के माध्यम से, कांटे में भोजन कुछ डाल के उसके माध्यम से मछली को पकड़ लिया जाता है। तो ये पांचों जो प्राणी है, कूर्मा, मतंगा, पतंगा, भृंगा और मीन, ये एक एक इंद्रियों के कारण मारे जाते हैं, पकड़े में आते हैं शिकारियों के। तो फिर वो श्लोक में आगे बोलते हैं, एक का नर है परमादि, एक परमादि जो नर है मनुष्य, उसके बारे में तो सुखतम न हन्यत, उसके बारे में तो क्या ही कही जाए, क्या ही कहा जाए, वो तो मरेगा ही मरेगा। न हन्यत, क्यों नहीं मरेगा वो तो, क्यों, यह सेवते पंचवीरेव पंच है, जो पांचों इंद्रियों से एक साथ इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा स्मेल करना चाहता है, इस तरीके से, वो भी गलत तरीके से, पाप में एक तरीकों से। तो इस तरीके से पांचों इंद्रियों में देखो किस तरीके से लस्ट बैठी रहती है, आसक्ति बैठी रहती है। मन में तो रहती है, मन के माध्यम से हम चिंतन करते रहते हैं, है कि नहीं। और फिर बुद्धि में भी रहती है, बुद्धि को यदि भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, बुद्धि को, है ना, बुद्धि को भगवान की देखो, सब सारे अनर्थों को, एक श्लोक आता है उसमें, काम कृष्ण अर्पणे, है ना, क्रोध को भक्त द्वेषी जने, क्रोध को भक्तों के द्वेषी जो जन है उनके लिए लगा सकते हैं, सबको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, एक ईर्ष्या को छोड़कर, है ना। मन को कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, मंत्र जप करते करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। पांचों इंद्रियों को कैसे लगाते हैं, मंदिर में आते हैं तो भगवान की सेवा में, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, कानों से, है ना, सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, मुंह से कुछ भगवान का नाम बोलते हैं, प्रसाद लेते हैं, तुलसी दल लेते हैं मुंह से, नाक से फूल जो ऑफर्ड रहते हैं उनको सूंघते हैं, है ना, तुलसी लेना, ऑफर्ड फूलों को सूंघना, है, आंखों से देखना, जप करना। तो इस तरीके से पांचों इंद्रियों के माध्यम से भगवान, पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। मन को मंत्र जप करके, मन को तो लगाते ही हैं, माला जप करते तो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से मंत्र जप करते हैं तो मन को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं। और जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि है वो भगवान की सेवा में यूज हो जाती है। अभी जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो बुद्धि के माध्यम से तो पढ़ रहे हैं अपन, है कि नहीं। तो बुद्धि को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अहंकार है, झूठा अहंकार रहता है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधित जो है, लेकिन असली अहंकार क्या है, मैं भगवान का सेवक हूँ, ट्रू ईगो। जैसे हनुमान जी को था ना, अंगद जी को था, मैं उन प्रभु त्रिलोक के नाथ है उनका दूत हूँ बोले। ये भागवतम का श्लोक है, देखिए बहुत अच्छा श्लोक है ये। यस्य आत्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जिसकी बुद्धि क्या है, यस्य आत्मा मतलब जो जो जीवात्मा क्या है, और जिसकी बुद्धि क्या है, कुणे पे त्रिधातु के, तीन धातुओं से मिलके जो शरीर बना है उन्हीं को वो खुद को मानता है। तीन धातु क्या है, आयुर्वेद में पढ़ा ना, आयुर्वेद के नियम, वात पित्त और कफ। तो वात पित्त और कफ से जो मिलकर जो शरीर बना है, उसी को कोई व्यक्ति सोचता है कि यही मैं हूं, तो क्या होगा, हाँ, तो वो मूर्ख आदमी अभी आगे आएगा, है ना। जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं ना, त्रिदोष रहते हैं, वात पित्त और कफ में, है ना, वात मतलब हवा और इथर, आकाश, हवा और आकाश, पित्त मतलब जल और अग्नि, और कफ मतलब धरती और जल, इस तरीके से। तो इसमें इम्बैलेंस होता है बॉडी में, कभी वात ज्यादा हो जाता है, कभी पित्त ज्यादा हो जाता है, तो ये शरीर में रोग हो जाता है। आयुर्वेद इसी के हिसाब से कार्य करता है पूरा। तो जो अपना क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तरबूज खाता है या खरबूजा खाता है, उसके तुरंत बाद दूध पी लेगा, तो वो विरुद्ध आहार है, 90% गारंटी है कि उसकी मौत हो जाएगी तुरंत, इतना विरुद्ध आहार है ये। इसी तरीके से बहुत सारे विरुद्ध आहार होते हैं, एक साथ नहीं खाने चाहिए। दूध और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए, हाँ? दूध के साथ खट्टे फल नहीं खाने चाहिए, बॉडी में नुकसान करते हैं। हो सकता है तुरंत हमको समझ में नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं वो, इस तरीके से विरुद्ध आहार जब हम खाते हैं तो इसमें ये जो श्लोक बताया है, ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। क्या बताया इसमें, स्वधी,
क्लत्र आदिशु भूमि इज्जत ही, जिसकी बुद्धि है, जहाँ जन्म लिया है उसी भूमि को ही वो पुण्य मान, उसी को मतलब पूजनीय मानता है बस। बाकी उसको, बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है। और अपने जो तौचा है, क्लत्र आदिशु, जो अपने पत्नी है, जो अपने संबंधी है, उन्हीं को बस अपना मानता है वो है। और जो, हाँ, यत तीर्थ बुद्धि सलीले न क्रयचित, जो बहुत सारे तीर्थ जाता है, वृंदावन जाएगा, जगन्नाथपुरी जाएगा, मायापुर जाएगा, बद्रीनाथ केदारनाथ जाएगा, तिरुपति बालाजी जाएगा, रामेश्वर जाएगा, चार धाम यात्रा भी कर लेंगे, लेकिन क्यों जा रहा है? खाली घूमने के लिए जो जाता है, सिंपली टू टेक बात, बात करने के मतलब स्नान करने के लिए जो जाते हैं ना, वहां पे जाकर साधुओं का संग लेने के लिए नहीं जाते, तो वो क्या है, वो गोखर है, गाय और गधे के समान है। इतनी बड़ी बात है, मतलब कितना, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, वृंदावन जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, खाली गंगा में स्नान करके आ जाएंगे, यमुना में स्नान करके आ जाएंगे, केवल वही उद्देश्य रहता है, और कोई मतलब नहीं है वहां पे साधुओं से, कोई भक्तों से सुनना। तो वो गौ और खर के समान है, गाय और गधे के समान है, देखो। तो साधु संग इतना जरूरी है। कोई धाम जाना, तीर्थ पे जाना, उसका उद्देश्य क्या है, किसी साधु से श्रवण करना है। नहीं तो केवल गो खर, गाय और गधे के समान, मतलब जानवर से तुलना की है उसकी। हाँ, तो मतलब देहात्म बुद्धि से ऊपर आना, अपने आप को शरीर नहीं माने, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि केवल अपने शरीर से संबंधित है उन्हीं को अपना मानना, भगवान के भक्तों से कोई लेना देना ही नहीं है। और जो भगवान के जो धाम है उनको छोड़ के केवल अपने जहाँ पे पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, बस उसी को पूजनीय मानना है। हालांकि जो नैतिक शिक्षा की किताब है उनमें तो ये अ, उसको तो पूजनीय मानने के लिए बोला ही जाता है वैसे, जननी जन्म भूमि से स्वर्गात अपि गरीयसी, माता है अपनी, और जो जन्म भूमि है उसको स्वर्ग से भी बढ़कर बोला गया है, इस तरीके से नैतिक शिक्षाओं में। लेकिन ये आध्यात्मिक शिक्षा है, इसका लेवल बहुत हाई है, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो इसमें इसके हिसाब से जो अपनी, हाँ, जन्म भूमि है उसी को केवल पूजनीय मानता है, बाकी को मतलब नहीं है, तो उसको भी बेकार बताया गया है, मतलब उसको भी गौ और खर के समान बताया गया है। हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि जब तक आध्यात्मिक चेतना नहीं उठेगी, देहात्म बुद्धि से ऊपर नहीं उठेंगे, तो मतलब जानवरों की तरह ही है हम। हम्म, ठीक है, तो एक ही श्लोक में आज पूरा समय हो गया, कल उसके आगे देखेंगे, भगवान बताएंगे टेक्निक कि इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने मुख्यतः ये चर्चा की कि ये जो हमारे जो दुश्मन है ना, लस्ट, और शेकल्स ऑफ लस्ट से सब बंधे हुए हैं, सबके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, भौतिक जगत में व्यक्ति, है ना, इसी के द्वारा बांधा गया है। यहाँ पे भौतिक जगत में हमको दिखते नहीं है सलाखे, हम जेल में है हमको लगता नहीं, लेकिन हम जेल में है, और इसके द्वारा, शेकल्स के द्वारा हमको बांधा गया है। अब ये हमारा एनिमी है, दुश्मन है, वो ये कहाँ कहाँ रहता है, सारे इंद्रियों में रहते हैं, मन में, बुद्धि में ये रहते हैं। इंद्रिय क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, सब देख लिया हमने, उनके काम क्या है। मन, इंद्रिया, मन और बुद्धि को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो लस्ट वहां से भाग जाएगा, दुश्मन भाग जाएगा। तो वो एक इलाज तो हमने वैसे देख लिया कि इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लस्ट को। ये हमारे ज्ञान, क्योंकि ये लस्ट क्या होती है, ज्ञान को आवृत कर लेती है जीवात्मा पे। हाँ, तो इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल से हमने देखा, जैसे आतंकवादी है वो आक्रमण करता है, तो दुश्मन की शक्ति का आकलन करना, ये दुश्मन है, कम से कम ये पता तो रहे, विधि एनम यह परिणाम, पहले समझो तो सही भैया, दुश्मन है जिनके साथ आप रह रहे हो। यदि वो कंट्रोल नहीं है तो इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये हम अलग हैं, इंद्रिया अलग है हमसे, मन अलग है हमारा, बुद्धि अलग है हमारी, ये सब चीजें पहले हमको पता तो हो। इनका अभ्यास करना, मन को नियंत्रित करना, ये तो साधक का उद्देश्य होता है जीवन भर। हम्म, तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं, और उनको कैसे गोली मार सकते हैं, ये आगे आगे भी आएगा। आज हमने देखा भी है, पांचों इंद्रियों, मन और बुद्धि को कैसे, मन को मंत्रा जप में, बुद्धि को शास्त्र पढ़ने में, और पांचों इंद्रियों को कैसे मंदिर आते तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और फिर ये भागवतम का श्लोक था कि केवल देहात्म बुद्धि में जो रहता है, भले ही धाम जाता है लेकिन वहां पे भक्तों का संग नहीं करता, तीन दांतों से मिलकर अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है कि शरीर में शरीर ही हूँ, मैं देखो कितना सुंदर हूँ, है ये शरीर में हूँ। तो ये सब क्या है, गोखर वाली बुद्धि है, पशु बुद्धि है, पशु तुल्य। मतलब हम बिना पूंछ वाले जानवर हैं, बस दो टांग वाले जानवर हैं।
तो इस तरीके से इसमें ये बताया है। इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन है, मानस से कुछ बताना चाहते हैं दशहरा के बारे में, तो कुछ 2 मिनट का समय है, 2-3 मिनट का समय ऐड कर सकते हैं। राठौड़ प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे काम वासना के विषय में आपने काफी कुछ बहुत अच्छे से बताया भागवतम के ऊपर और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से के द्वारा। वही तृष्णा जो है, काम वासना हो, मन की जो इच्छाएं होती व्यक्ति की, उसके बारे में तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, तृष्णा सींची न जा सके, दिन दिन बढ़ती जाए, जवासा के रूप ज्यों जो मेघा कुमलाए। उसमें उन्होंने कहा कि तृष्णा जो होती है उसको कभी भी तृष्णा की पूर्ति, यानी जो इच्छाएं होती है वो अनंत है, उनकी पूर्ति कभी भी व्यक्ति कर नहीं सकता। जितनी वह उसकी पूर्ति करने का प्रयास करता है वो दिन ब दिन उतनी बढ़ती चली जाती है, दिन दिन बढ़ती जाए। जवासा के रूप जो जो मेघा कुमला है, ये पौधा देखा तो नहीं है, केवल दोहे में ही इसका अर्थ आता है कि जवासा का एक पौधा होता है, जो मेघ उस पर गिरता है, पानी गिरता है, वर्षा होती है तो वो कुम्भलाता है, मुरझाता है, जबकि अन्य पौधे पनपते हैं, पल्लवित होते हैं, लेकिन वो मुरझाने लगता है। तो इसी प्रकार से जितना हम अपनी तृष्णा की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, वो उतनी ही वेग के साथ में बढ़ती जाती है, अर्थात उनसे दूर रहना, उनसे निवृत्त होना ही एकमात्र उसका उपाय तुलसीदास जी ने भी बताया है। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी इसमें ये समझ में नहीं आया, मतलब जो पे उस पौधे से तुलना की है, तो पौधा तो मतलब मुरझा रहा है, जबकि मतलब जैसे पानी डाल रहे हैं उसमें, जैसे आग में घी डालने का वो अपने देखा था ना भगवत गीता, दुष्पूरेण अनलेन है। इसको जो संतुष्ट जी, नहीं कर सकते, आग में जैसे घी डालते तो बढ़ता है, तो उस पेड़ पे पानी डाल रहे हैं तो वो तो मुरझा रहा है ना। तो एनालॉजी कैसे, तुलना कैसे होगी? मतलब अर्थात इसमें ये समझा जा सकता है प्रभु जी कि जैसे मान लीजिए तृष्णा को पूर्ति करने पर शरीर का नाश ही होगा। ओ। जैसे व्यक्ति ये जरूर सोचेगा कि हो सकता है कि मैं तो, जैसे आपने कहा नहीं कि आई एम सो फॉर्चुनेट, वो अगर इस प्रकार की चीजें उनको मिलती है तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो जैसे कि मैं तृष्णा की पूर्ति करके मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करके बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में उन इंद्रिय तृप्ति के उस वेग को सहन करने से उस पौधे की तरह नष्ट ही होना है। भले उस पर वृष्टि कर रहे हैं अपन, उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उस पर वर्षा करके उसको पल्लवित कर, हम समझ रहे हैं कि ये हम हमारा विकास हो रहा है, जबकि वो अ, हम गर्त में जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। ऐसा समझा जा सकता है मेरी बुद्धि से, मैंने जो बताया। हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, बाकी इतना डीप उसको नहीं पढ़ा है आगे। हरे कृष्ण। तो ऐसा बहुत सारे भागवतों में उदाहरण है, जैसे गन्ने का जूस पीने के लिए गए, तो गन्ने की जगह हम बांस को चूसने लग गए। बोले इंद्रिय तृप्ति ऐसी है। अब गन्ने में तो जूस नहीं का जूस आता है, लेकिन गन्ने